रोहन गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। रोहन जी, आपको शुभकामनाएं दे दें क्या? जी, अहमदाबाद सीट से रोहन गुप्ता। तो रोहन गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ रहे थे, अभी उनसे ही हम बात करके ये उनको शुभकामनाएं भी दे देते और उनकी आगे की नीतियों को भी हम समझने की कोशिश करते विकास। लेकिन ये नाम थोड़ा सा सरप्राइजिंग हो गया अगर रोहन गुप्ता उसमें है तो। यानी विजन क्या है बीजेपी का इस लिस्ट के जरिए? क्या इसको अगर मैं आपसे एक लाइन में समझना चाहूँ, इस लिस्ट में क्या बीजेपी का विजन नजर आ रहा है? इसमें मुझे बीजेपी का विजन ये नजर आ रहा है कि आगे इस टीम के जरिए युवाओं के बीच में युवाओं को संदेश देने की भरपूर कोशिश की गई है। पार्टी को बुजुर्गों से आजाद किया गया है कि जो माना जाता था बीजेपी में कि यही बीजेपी हैं, यही मठाधीश लोग हैं, तो वो सारे मठाधीश, कोई भी मठाधीश इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। बड़े बुजुर्ग लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं। हाँ, जैसे आप उपाध्यक्ष में देखें कि जरूर उपाध्यक्ष में सीनियर लोगों को जगह दिया गया, क्योंकि उपाध्यक्ष का पद ही वरिष्ठ और सीनियर लोगों के लिए होता है। लेकिन उस उपाध्यक्ष में भी आप देखें कि ऐसे किसी को नहीं बनाया गया है कि जो बहुत ज्यादा उम्र के वाले हों, उम्र दराज हों, जो सक्रिय राजनीति में नहीं हो, जिनका अपना प्रभाव न हो। वसुंधरा राजे की बात कर ले, ठीक है कि उनकी उम्र ज्यादा है, उनके बेटे भी सांसद हैं, लेकिन आज भी राजनीतिक तौर पर वो बहुत। अच्छा, मैं आपको रोक रहा हूँ विकास। मैं रोहन गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रोहन गुप्ता जुड़ चुके हैं। एक बार रोहन गुप्ता से ही मैं बात कर लूँ। रोहन जी, एक नाम हम 15वें नंबर पे देख रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये आप ही है ना, क्योंकि हम शुभकामना देना चाहते हैं और हम और अपने संवाददाता, चूंकि सूची आई थी तो हम उस पर क्रॉस कर रहे थे। रोहन जी, क्या शुभकामना दी जाए? धन्यवाद, बिल्कुल धन्यवाद, थैंक यू। अच्छा, चलिए, जब आप हैं तो फिर इसको, क्योंकि अभी जब चर्चा हो रही थी कि लिस्ट में कौन होगा क्या होगा, तो उसमें एक टर्म एंड कंडीशन एप्लीकेबल होने की चर्चा थी रोहन जी, जिसमें यह था कि बाहर से आयातित। अब आपके ऊपर आयातित की बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पूर्व में कांग्रेस फिर बीजेपी, यानी संगठन ने उसके बावजूद इतना भरोसा आप पे दिखाया है, तो इस जिम्मेदारी को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, बहुत बड़ा विश्वास है। 2.5 साल से पार्टी के लिए अलग अलग वॉर रूम में, करीब 7 वॉर रूम में काम किया है। पार्टी ने पहले ही दिन से विश्वास जताया था और 7 में से 6 में चुनाव जीते, तो कहीं जो थोड़ा बहुत हमारा कंट्रीब्यूशन रहा। और पार्टी को तहे दिल से नितिन नवीन जी को, मोदी जी को और अमित शाह जी को, DL संतोष जी को, जो इतना बड़ा विश्वास जताया, दिल से काम करेंगे और जितना हो पाएगा कहीं कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, तो मतलब ये माना जा रहा था कि यूथ सेंट्रिक होगा ये चेहरा, तो हम माने कि जेनजी फोकस करता हुआ महिलाओं को 33% भागीदारी दी जाएगी सूची में, सब कुछ दिख रहा है, वो तमाम तालमेल है रोहन जी? बिल्कुल बिल्कुल, सब कुछ। अगर एक मैसेज स्ट्रांग है कि जो नए भारत की हम बात कर रहे हैं, जो सरकार उसको लेके जाएगी, उसी संगठन की टीम में भी वो प्रतिबिंब होना चाहिए, और वो है। और मुझे खुशी है कि हम, हमारे जैसे युवाओं को मौका मिला है, दिल से काम करेंगे और विकसित भारत में हमारा योगदान पूरी तरह से आगे देंगे। बड़ी जिम्मेदारी राष्ट्रीय मंत्री की रोहन जी, और चूंकि आपने कहा वॉर रूम में, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, लेकिन मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि इस टीम के लिए सबसे पहला टास्क क्या होने वाला है? देखिए, मुझे लगता है कि सबसे बड़ी चीज जो है कि सारे राज्यों में जब एरिया आवंटित होगा, सबसे बड़ी चीज है कि जनता की जो अपेक्षाएं हैं हमसे, कैसे उसको पूरा किया जाए, कैसे संगठन को उसके लिए और इक्विप किया जाए, और गवर्नेंस में कैसे हम लोग हमारा योगदान दें, संगठन को और कैसे आगे लेके जाए, और लोगों की अपेक्षाओं को समयबद्ध तरीके से कैसे पूरा करें। नहीं रोहन जी, देखिए, क्योंकि अभी हमने हाल के दौर में देखा ना कि बीजेपी को लेकर वो कनेक्टिविटी क्रॉस करने की, तोड़ने की बातें, आरोप लगातार लगा। ऐसा लगा कि शायद बीजेपी नए फ्यूचर से, आने वाले भविष्य के लोगों से कनेक्ट नहीं हो पा रही है, जेनजी का वो आंदोलन बनाते हुए। इसलिए मैं ये पूछना चाह रहा था कि देश ने देख लिया कि जेनजी के साथ दिल्ली में किस प्रकार से संवेदनशीलता से बर्ताव हुआ, और सामने ट्रेलर झारखंड में आ गया, तो मुझे ज्यादा उसमें बोलने की जरूरत नहीं। भाजपा जानती है किस प्रकार से संवेदनशीलता से छात्र और युवा हमारे कोर वोटर हैं, और उनको कभी भी कोई ना, उनको क्षति ना पहुंचे, हमको ना वो देखने की हमारी जिम्मेदारी है, तो उसके लिए हम लोग कठिन मत करें। तो क्या आज पार्टी कार्यालय में एक बार फिर से आप लोगों की बैठक होने वाली है नितिन नवीन जी के साथ? अभी मैसेज नहीं है, मैं राजस्थान बैठक के लिए था, मैं अभी मुझे जानकारी थी। अच्छा, तो उसके बाद फिर ओके रोहन जी, शुक्रिया आपका। रोहन गुप्ता खुद हमारे साथ जुड़े थे, राष्ट्रीय मंत्री बीजेपी के, जो नवनिर्वाचित है, और अभी माफ कीजिए, नवनिर्वाचित शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि अभी इनको ये जिम्मेदारी दी गई है, और जो सूची आई थी उस सूची पर ही मैं बात कर रहा था, जिस पर मैंने सरप्राइज एलिमेंट भी कहा था। विकास, मैंने जो सरप्राइज पकड़ा था, शायद आपने उसमें मॉनिटर नहीं किया था, इसलिए मैंने रोहन जी से भी वो सवाल पूछ लिया कि आयातित के लिए नो एंट्री वाली बात थी, बट ये तो सरप्राइज एलिमेंट है, और इतना भरोसा अगर पार्टी आप पे दिखा रही है तो इसे कैसे लेते हैं?
जी बिल्कुल, ये है सरप्राइज क्योंकि सूची आया और तुरंत हमारी आपकी बात शुरू हो गई, तो वाकई। लेकिन जो पहले ने एक, और इसके साथ साथ यही नहीं, एक नाम इसमें और भी दिखाई दे रहा है और मुझे लग रहा है कि वो भी बाहरी को ही स्थान इसमें दिया गया है। वो नाम मैं फिर से एक बार देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो नाम कहीं है, क्योंकि एक मैं देखूँ मोर्चा किस नाम पर आप वो संदेह जता रहे हैं कि शायद उसको हम लोग इंटरवीन कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल आप देखिए, मतलब पार्टी ने एक फ्यूचरिस्टिक विजन के आम आदमी पार्टी से आए हुए संदीप पाठक, आम आदमी Right. पार्टी से, पार्टी से बीजेपी में आए संदीप पाठक, वो उनको भी राष्ट्रीय संदीप मंत्री की पाठक। जिम्मेदारी दी गई है। तो ये भी एक बाहर से आए हुए, अगर कुछ जगह में बस उन्हीं का नाम मैं ढूंढ रहा हूं संदीप पाठक का लिस्ट में। हाँ, इनका नाम है, दिल्ली से हैं डॉक्टर संदीप पाठक। तो कुल मिलाकर के 2 लोग आप देख लें। हालांकि निर्देश ये था या तैयारी ये थी कि भाई बाहर से जो लोग आए हुए हैं और अपने नहीं हैं उन पर उनको जिम्मेदारी न दी जाए, लेकिन अब संदीप पाठक दिल्ली से और गुजरात से, तो एक कांग्रेस और एक आम आदमी पार्टी। अब इस पे पार्टी के नेताओं से बात करके समझनी होगी कि आखिर ये 2 लोग ऐसे क्यों। तो मुझे लग रहा है कि विकास, अभी तक जिस सूची में आप कुछ नामों पे चर्चा करके हैरानी जता रहे थे, अब हैरानी आपकी दरअसल इन 2 नामों पे सबसे ज्यादा हो गई है। ये बिल्कुल हैरान, क्योंकि मुझे इस बात की पार्टी के जो जितने भी वरिष्ठ नेता कहें, उन्हें रणनीतिकार कहें, जो संघ वाले हैं, संघ से यहाँ आकर काम करते हैं बीजेपी में, उन लोगों की तरफ से ये बार बार कहा जा रहा था या कई बार कहा गया, इशारे में बताया गया कि जो बाहर से आए हुए लोग हैं, जो कांग्रेस से, एनसीपी से, आम आदमी पार्टी से, आरजेडी से, जेडीयू से, उन लोगों को पार्टी में काम करें, राजनीतिक काम में वो रहेंगे, ठीक है, उनको पद प्रतिष्ठा भी मिलेगी, लेकिन संगठन तो हमारा है, उसमें हम किसी बाहरी को नहीं रखेंगे। अगर बाहरी को नहीं रखेंगे, अगर ये नियम था और ये संघ का अगर आदेश था, तो या तो संघ के आदेश का पालन नहीं हुआ या कोई मजबूरी है, क्योंकि 2 नाम तो ढूंढने पे अभी ही मिल गए कि 2 नाम ऐसे लोग हैं जो पहले बीजेपी में नहीं थे, आम आदमी पार्टी से और कांग्रेस से आए हुए हैं। तो और वो भी ऐसा नहीं है कि कहीं किसी मोर्चे में उन्हें जगह दे दिया गया है, बजाबता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की सूची में उनका नाम है। तो यह पार्टी वालों से समझना होगा कि आखिर इनमें क्या ऐसी खूबी है और पार्टी ने क्या ऐसा देखा कि इन्हें पदाधिकारी पार्टी का बनाया है। तो निश्चित तौर पर विकास, चूंकि थोड़ी देर पहले आप ही बोल रहे थे कि आरएसएस के बिना कोऑर्डिनेशन के बीजेपी में ऐसी सूची जारी नहीं होती, तो यानी आपको नहीं लगता है कि या तो कोऑर्डिनेशन हुआ होगा, समन्वय बैठाया गया होगा, और समन्वय बैठाने के पीछे कुछ शायद तार्किक वजह बताई गई होगी? बिना जी बिल्कुल, जैसा मैंने पहले कहा कि बिना समन्वय के नहीं हो सकता, बिना उन्हें जानकारी में दिए, विश्वास में लिए, बिना उनसे सहमति लिए नहीं हो सकता ये। क्योंकि जितने वर्षों से मैं बीजेपी को देख समझ रहा हूं, क्योंकि संगठन की जिम्मेदारी आरएसएस की ही होती है। आप देखें कि संगठन महामंत्री कौन होता है, आरएसएस का पूर्णकालिक प्रचारक होता है, बीएल संतोष हैं, इसके पहले रामलाल थे, उसके पहले संजय भाई जोशी थे, उसके पहले पूरा सारे ये लोग ऐसे थे कि संघ के पूर्णकालिक प्रचारक, जो संगठन के मजे हुए लोग थे। तो संगठन की जो बागडोर है वो तो आरएसएस अपनी हाथ में रखता है। पार्टी कैसे चलाना है, चलना है, वो पार्टी के नेता जाने। संगठन कैसे चलेगा, संघ कहता है कि ये हम जानते हैं और हम चलाएंगे। और उस संगठन के चलाने के लिए जो टीम तैयार की गई, उसमें 2 अगर बाहरी हैं, तो ये भी संभव नहीं है कि संघ की इच्छा के बगैर उनको रख दिया गया होगा, उनके नाम पर सहमति ली गई होगी। हाँ, ये बात बिल्कुल अलग है कि इनके तमाम गुणों को बताया गया होगा कि इन्हें क्यों लिया जा रहा है, राजनीतिक समीकरण को बताया गया होगा कि इन्हें क्यों लिया जा रहा है, आखिर क्यों इन्हें रखा जा रहा है। तो सहमति तो ऊपर से लेकर नीचे तक की होगी, तभी जाकर के इसकी घोषणा हुई है। क्योंकि देखिए कि पिछले 2.5 महीने से रोज इस बात की अटकलें लगाई जा रही थी कि टीम तो तैयार है, आखिर घोषणा नहीं हो रही है। फिर इन वक्त पर टीम में नए नाम आ गए, फिर से उसकी बैठक अलग अलग
अलग जगहों पे हो रही है, वरिष्ठ पदाधिकारियों के यहाँ हो रही है, अमित शाह के यहाँ हो रही है, प्रधानमंत्री मोदी के यहाँ लिस्ट लेकर के लोग पहुंच रहे हैं, फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेताओं के साथ बातचीत हो रही है। तो जो संगठन का स्वरूप होता है, उस संगठन के स्वरूप को तय करने में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अहम भूमिका नहीं। अच्छा विकास, चूंकि देखिए एक बैकग्राउंड आपने बड़ा स्ट्रांग बताया कि बीजेपी के साथ कनेक्टिविटी और बीजेपी को समझने का एक लंबा अनुभव। मुझे ये बता दीजिए फिर इस सूची में जो कि दो एलिमेंट सरप्राइजिंग जो था वो हमारे सामने आ गया, दो नाम, एक पूर्व कांग्रेस, एक पूर्व आम आदमी पार्टी, अब दोनों बीजेपी के और बड़ी जिम्मेदारी के साथ। ये लिस्ट को बाहर करने में, क्योंकि ये तो 2 महीने 3 महीने से चर्चा चल रही थी, इतना वक्त क्यों लग गया? जी देखिए, इतना वक्त क्यों लगा, क्योंकि बार बार हम सब लोग रोज रोज इस बात की चर्चा करते थे। इसके पीछे आपको बता दें कि 4 अलग अलग डेट हम लोगों को बताए गए, यानी पत्रकारों को बताए गए कि सूची कब आएगी, नितिन नवीन की टीम का ऐलान कब किया जाएगा, लेकिन हो नहीं पाया। तो जब पार्टी के नेताओं से और ख़ास तौर पर जब संसद का सत्र चल रहा था और बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन से ही मैंने खुद पूछा कि आखिर विलंब क्यों हो रहा है, टीम की घोषणा क्यों नहीं हो रही है, ये पिछले 11 तारीख की बात है। तो उन्होंने कहा, उन्होंने कई सारे कारण बताए कि बीच बीच में कई चुनाव आ गए, कई सारी ऐसी राजनीतिक घटनाएं हो गई, कई सारी राजनीतिक परिस्थिति पैदा हो गई कि उस बीच में पदाधिकारियों को बदल देना ठीक नहीं। अच्छा। क्योंकि फिर काम कौन करेगा। उसके बाद ये छात्रों का आंदोलन आ गया, उसकी वजह से भी टाल देना पड़ा। तो छात्र आंदोलन तो खैर अभी हाल फिलहाल में आया है, टल तो ये बहुत पहले से रहा था। तो कई उसमें वैलिड पॉइंट उन्होंने बताए थे कि जिसकी वजह से वो टला। हमारी बातचीत जारी रहेगी, इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर है कि बीजेपी में जो ये संगठनात्मक बदलाव किए गए हैं, चेहरे बदले गए हैं, कुछ चेहरों को फिर से रिपीट किया गया है, और बीजेपी के ये विजन को किस तरह से हम आगे देखें, क्योंकि एक नई टीम बनी है नितिन नवीन की, जिसमें कहा जा रहा है यंग कनेक्टिविटी भी है, महिलाओं की बराबरी, महिलाओं को उनका हक भी दिया गया है। इन पे हम लगातार फोकस किए हुए